स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको हिमांशु सर ने बताया होगा कि आपको हर रोज वृंदावन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पे सुबह 6 AM पे डेली साइंस की वीडियो मिलेगी। और साइंस की वीडियो किसी भी क्लासेस की हो सकती हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है, कुछ भी आपको नया सीखने को मिलेगा। जैसे कि आज पहले वीडियो में हम क्लास 9th के फिजिक्स ग्रेविटेशन चैप्टर के एक न्यूमेरिकल्स को बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे हमने जी की फॉर्मूला लिख रखा है, कैपिटल जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर। इट मीन्स जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम ई इक्वल टू मास ऑफ अर्थ एंड आर ई इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ एंड जी इक्वल टू ग्रेविटी। तो जो हमने ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ग्रेविटी की वैल्यू होती कितनी है। सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या जनरली हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। तो ये वैल्यू आई कहाँ से, इसको हम लोग जानने के लिए आगे हम बताएंगे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इजी वे में। ओके, सो हम आगे लेट्स बढ़ते हैं कि कैसे ये कैलकुलेट करेंगे। तो आपको ये वैल्यू अब जी दे रखा है, जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एम इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 24 केजी एंड आर इक्वल टू 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले जो ये हमने फॉर्मूला निकाल रखा है, जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपन आर स्क्वायर, ये आया कहाँ से, कैपिटल स्मॉल जी की फॉर्मूला। ये मैं आपको कब किसी दिन प्रूव करके दिखा दूंगा कैसे आया ये। तो आगे हम चलते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के तरफ कि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के आगे प्रोसेस में हम प्रीवियस जो फॉर्मूला लिख रखे हैं, कैपिटल जी एम ई अपन आर ई का स्क्वायर, तो इस पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है, 6.7 इंटू 10 की पावर -11। सॉरी, हम लोग जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो यूनिट हम लोग नहीं लिखते हैं, तो यूनिट लिखने की कोशिश मत करिएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करिएगा। 6 इंटू 10 की पावर 24 आर ई की वैल्यू, आर ई की वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट आगे पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 6.7, ये आपको 6.7 इंटू 6 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर 24 तो एक पास लिख लीजिए। 6.4 को ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 6.4 2 टाइम्स आएगा 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6। हम सब ने एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ रखा है, एक्सपोनेंट के फॉर्मूला मैथ्स क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, मैथ के सब्जेक्ट में। ओके, सो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 3 जा 6, 3.2। ओके, तो 3.2 हमने कर रखा है। तो 6.7 इंटू 3 10 की पावर, ये एक्सपोनेंट के फॉर्मूले में ये चीज़ हो जाएगा, ये वाला चीज़ एक्सपोनेंट के फॉर्मूले में हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को आ जाता है, आप लोग को मैं 10 की पावर 13 आ जाएगा। ओके, और ये 3.2 इंटू 6.4 आपको मल्टीप्लाई करना है, ये 10 की पावर 6 10 की पावर 12 हो जाता है। ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा मैथ क्लास में, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। आप लोग एक्सपोनेंट में फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे, सो आप लोग पता होगा यही चीज़ हमने इस पर अप्लाई किया है। एक और फॉर्मूला होता है, आप लोगों को मैं अभी जानकारी के लिए बता दूँ, ए की पावर एम इक्वल टू ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम माइनस ए की पावर। ये भी चीज़ हम कॉन्सेप्ट आगे हम बताएंगे कि फॉर्मूला कब अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने में। तो 6.7 इंटू 3, तो 3 7 जा 21, 2 कैरी 3 6 जा 18 प्लस 2 20.1 इंटू 10 की पावर, सॉरी आपको मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जो बता रहा था, इसमें ये वाला चीज़ यहाँ अप्लाई हो जाएगा, इसमें अप्लाई होगा
ये हो जाएगा 10 की पावर 13 माइनस 12। नीचे हम लोग सॉल्व करेंगे 3.2 इंटू 6.4 की, तो इन दोनों की वैल्यू आएगी 20.48 आएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई आती होगी। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल की को छोड़ के आप लोग 32 इंटू 64 को मल्टीप्लाई कर दिए, जो आएगी हम डेसिमल पुट कर देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेप में आगे बढ़ते हुए 20.1 इंटू 10 हो जाए, ये 13 माइनस 12 1 होता है, तो 10 पावर 1 हो जाएगा। ये होता है आप लोगों के बीच 20.48। हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं ये आप समझने की कोशिश करिएगा कि बताने के पीछे हमारे रीजन क्या है। ये 20.8 मैं आपको दूसरे कलर से मार्क कर दे रहा हूँ। ये 20.8 है, ये 20.48 है। 20.1 10 हो जाएगा। ओके, इट मीन्स ये देखिए कि 20.10 है और 20.48, तो 20.48 ज़्यादा नंबर है, ज़्यादा डिजिट है, ये कम डिजिट है। तो इस चीज़ को नंबर को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये अगर 20.48 होता तो 1 टाइम में डिवाइड हो जाता है, बट 1 टाइम से वो छोटा है, तो 1 टाइम से ना होकर डिवाइड ये 0.98 से डिवाइड होगा। आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, ये 0.98 के टर्म में डिवाइड होगा और 10 पहले से दिया हुआ है। ओके, तो आपको जब 0.98 को आप लोग डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को वैल्यू आ जाएगी 9.8, और ग्रेविटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आपने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू आपने निकाल रखा है। तो इसकी 9.8 पर सेकेंड आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह से आप इजी वे में निकाल सकते हैं। एग्जाम रूम में भी अप्लाई करेंगे, आंसर सही आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप सभी को थैंक यू सो मच जो आप सभी लोग वीडियो देखें, और आपके लाइक, सब्सक्राइब और व्यू से, शेयर से हमको बहुत काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी कि आगे इसी तरह वीडियो बनाते रहें। सो थैंक यू सो मच, बाय, टाटा, गुड डे।